जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल दिल्ली में देवकी नंदन ठाकुर जी ने सनातन धर्म संसद बुलाई थी। उद्देश्य ये था कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। सबने अपने अपने विचार रखे। अनेक साधु संत वहां पे आए, शंकराचार्य लोग आए, महामंडलेश्वर लोग आए। सबने बताया कि सनातन धर्म कैसे बचाया जा सकता है, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है, सनातन बोर्ड का गठन कैसे हो सकता है। इन विषयों पर सबने विचार किया। कल साधु संतों ने मिलकर के बड़े बड़े उद्घोष किए कि सनातन धर्म को इस प्रकार बचाया जा सकता है, उस प्रकार बचाया जा सकता है। देखो, सनातन धर्म को तभी बचाया जा सकता है जब हम सनातन धर्म से प्रेम करना सीखें, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी ही रक्षा करते हैं। अगर हमारी बहन पे आज कोई आँच आए, हम दौड़ भागेंगे रक्षा के लिए। अगर हमारी माता पे कोई आँच आए, हम दौड़ भागेंगे उनकी रक्षा के लिए। और यदि हम सनातन धर्म से भी उतना ही प्रेम करेंगे जितना अपने माता पिता आत्मीय लोगों से करते हैं, तो सनातन धर्म पे भी कोई आँच आएगी, हम दौड़ पड़ेंगे उसकी रक्षा के लिए। आज स्थितियां ये हो गई हैं कि हम रक्षा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सनातन धर्म से प्रेम ही नहीं करते हैं। हमें लगता है हमें क्या मतलब, कोई आएगा वो देखेगा, कोई आएगा देवकी नंदन जैसा या संतों जैसा, वो अपने आप रक्षा करेगा। संतों का काम कथा करना था, भगवान की बातें करना था, लेकिन आज वो ऐसी स्थिति देख करके विवश हो गए हैं कि उन्हें तलवार उठाने तक के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड बना करके जमीनों को, अवैध चीजों को वैध घोषित कर दिया जा रहा है। हजारों प्रॉपर्टियों की लूट की जा रही है। यहां तक कि कब्जा संसद तक जमा दिया जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और एक तरफ सनातन धर्मी लोग हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। देने की छोड़िए, हमारे मंदिरों तक का पैसा हमसे वापस ले लिया जाता है। आज जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं उनका पैसा सरकार रखती है। ऐसा क्यों भाई? हमारे मंदिर सरकारों से मुक्त किए जाएं, उनका पैसा, तिरुपति आदि जो हमारे संपन्न बड़े बड़े मंदिर हैं, इनका पैसा धर्म के प्रचार में, गुरुकुलों के प्रचार में, अच्छी पवित्र चीजों को करने में लगाया जाए। ऐसी व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई? मदरसों की जो बड़े बड़े ईदगाह, उनके मुसलमानों के बने हुए पीर मजार, उनका जो पैसा होता है वो मुस्लिम रखते हैं, अपने धर्म के प्रचार के लिए रखते हैं। तो हिंदुओं को ऐसा क्यों नहीं चाहिए कि वो भी अपने मंदिरों का पैसा अपने पास रखें और सनातन धर्म के प्रचार में लगाएं, गुरुकुलों के नए नवीनीकरण में, नए मंदिरों के लिए, नए शिक्षाओं के लिए, सनातन धर्म के परोपकार की भावना के लिए उन पैसों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? मैं बार बार यही कहता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा प्रत्येक युवा जब ही कर सकता है जब आत्मीयता से सनातन धर्म को प्रेम करेगा। बिना प्रेम किए हम किसी की रक्षा कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं। अगर हमारे प्रेम करने वाले व्यक्ति पे एक आंच भी आती है तो हम खड़े हो उठते हैं और कहते हैं कि इन पे आंच नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आत्मीय हैं, ये हमारे बंधु हैं, ये हमारे प्रेमी हैं। और जब सनातन धर्म की बात आती है तो सब अपना मुंह मोड़ करके अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। इस तरीके से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। यदि सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो प्रत्येक युवा को खड़ा होकर के गुंजायमान होना पड़ेगा। और मैं भी कहता हूं कि यदि शीश देने की भी बात आएगी तो प्रथम शीश हम देंगे और हमारे साथ चल करके सनातन धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन के रूप में आप सभी को खड़ा होने की आवश्यकता है। ऐसे संसद बहुत होती रहती हैं और हिंदू सुनता है, तालियां बजाता है, फिर सो जाता है। ऐसी आयोजन, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा आयोजन जगह जगह स्थान स्थान पर होते रहते हैं। हम 2 मिनट को आते हैं, आंसू बहाते हैं, तालियां बजाते हैं और फिर अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। ऐसे सनातन धर्म नहीं बचेगा। ऐसे तो कार्यक्रम होते रहते हैं और बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहती है, जिहाद होता रहता है, हमारे मंदिरों पे कब्जा जमाया जाता है, हमारे सनातन धर्मी लोगों को सताया जाता है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आज आवश्यकता है जाग उठने की, और ये जाग ऐसी होनी चाहिए कि आज जागे हैं फिर कभी नहीं सोएंगे। जब ऐसी भावना लेकर के जागृति हम अपने मन में लाएंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है। आज 100 करोड़ हिंदू होकर के और इतना विचार करना पड़ रहा है अपने सनातन बोर्ड के लिए, तो डूब मरने की आवश्यकता है। सोचो, जिस दिन तुम 25 करोड़ रह जाओगे उस दिन तुम्हारी स्थितियां क्या होगी? उस दिन तो तुम्हें पकड़ करके जैसे मुर्गे बकरे को काटा जाता है ऐसे काट दिए जाओगे। आज 100 करोड़ होने के बाद भी
तुम्हारी स्थिति इतनी है, इतने दबे हुए एक सामान्य सी चीज सरकार से तुम लागू नहीं करवा पाते, सोचो जब तुम्हारी संख्या थोड़ी रह जाएगी तो तुम क्या उम्मीद कर सकते हो। इतना ही समझ करके अपने इस सनातन धर्म से उतना ही आत्मीय प्रेम करो जितना अपने माता, अपने पिता से, अपने भाई बंधु से करते हो। और जब वो प्रेम सनातन धर्म के प्रति दिखाई देगा तो ध्यान रखना, धर्म को बचाने के लिए आपको किसी प्रवचन और किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद अपनी छाती खोल करके खड़े हो जाएंगे कि सनातन धर्म पे आँच देने से पहले सबसे पहले मुझे निपटना पड़ेगा। तो सनातन धर्म तभी बचेगा जब हम सनातन धर्म से प्रेम करेंगे, और प्रेम इतना गहरा हो कि हम उसके लिए बचाव के लिए अपने सर्व यंत्रों के साथ उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाएं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।